स्टार्टअप शुरू करना है या किसी स्टार्टअप में काम करना है, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस से नहीं चलता। इसी के लिए सब सजेस्ट करते हैं किसी भी स्टार्टअप फाउंडर को या फिर जो स्टार्टअप में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये बुक का नेम है 0 to 1। पहले जब हम पेंसिल यूज करते थे कुछ भी रब करने के लिए हमें रबर अलग से उठानी पड़ती थी, हम लिखते थे, गलती हो जाती थी, रबर पिक करते थे, उसे इरेज करते थे और ये बहुत ही टाइम टेकिंग और इरिटेटिंग प्रोसेस भी था और काफी टाइम तक लोग इसी तरीके से पेंसिल और रबर को यूज कर रहे थे। लेकिन सडनली एक मैन्युफैक्चरर ने सोचा कि क्यों ना मैं जो ये टाइम टेकिंग टास्क है कि पेंसिल और रबर जो अलग अलग है उनको मैं एक साथ कर दूं। उसने इनोवेट किया, बस पेंसिल के ऊपर रबर अटैच कर दी। अब वो जो टास्क था, जो रबर अलग से पिक करके लेकर आना और साथ में रखना, वो खत्म हो चुका था। एक ही प्रोडक्ट में उनको पेंसिल और रबर दोनों चीजें मिल रही थी, जो कि एक वैल्यू एडिशन था। तो जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को जो एक काम को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उसमें कुछ इनोवेशन लाके अपनी हैबिट बदलने की कोशिश करते हैं, उसी को बोलते हैं हम 0 to 1। अभी आप अगर लिंक्डइन पे जाते होंगे, आप देखते होंगे कि कितने सारे लोगों की प्रोफाइल में 0 to 1 0 to 1 0 to 1 लिखा हुआ है। उसका मतलब क्या है? और 0 to 1 को समझने के लिए पार्ट 2 में हम बात करेंगे एक और स्टोरी की, जो कि है गूगल की। 1998 में बहुत सारे आपके सर्च इंजन थे, याहू, अल्टा विस्टा, लाइकोस और गूगल। कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, सब लोग सेम तरीके का डेटा आपको निकाल कर देते थे और उससे यूजर फ्रस्ट्रेटेड रहते थे कि किस पर सर्च करें। बट गूगल ने एक सीक्रेट इनसाइट पकड़ी। उन्होंने डिसाइड किया कि जो वेब पेज है उसकी इंपोर्टेंस पता चलती है लिंक से। तो ये आइडिया किसी के माइंड में नहीं था। तो जो उनकी पेज रैंक एल्गोरिथम थी उसके रिजल्ट्स इतने एक्यूरेट थे कि गूगल पे सर्च करना 10x बेटर हो गया। और इससे उन्होंने कम्पीट नहीं करा किसी के साथ, इससे उन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया, अपनी मोनोपोली बनाई। अगर आप देखेंगे कि जियो ने सबको फ्री सिम दे दी, फ्री डेटा दे दिया, वो इतनी जल्दी जो पुराने मार्केट में ऑलरेडी लीडर्स थे उसको कम्पीट कर पाई। जैसे गूगल डोमिनेट कर रहा है आज तक, उसी तरीके से अगर आपको अपनी जॉब में डोमिनेट करना है, आपको जॉब अच्छी करनी है, तो सिर्फ 10% अच्छा बनने से कुछ नहीं होगा, आपको 10x बेटर बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर 10x बेटर बनोगे तो आपकी मोनोपोली बनेगी, वो एसेट बन जाओगे किसी कंपनी के, जो कंपनी निकालने से पहले सोचेगी और बाहर कंपनीज में भी आपकी डिमांड बनेगी। पार्ट 2 से क्या लर्निंग मिलती है कि जो बेस्ट बिजनेस होते हैं वो अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट नहीं करते, उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है कि वही सारे कंपटीशन को आउट परफॉर्म कर देता है। थर्ड पार्ट में उस स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी इसके आने से पहले। कोई घूमने जाता था कहीं पे तो वो स्टे के लिए होटल्स बुक करते थे, लेकिन पीक सीजन में कभी कभी होटल्स में रूम नहीं मिलते थे, जिससे कि जो भी टूरिस्ट पर्सन होते थे उन्हें परेशानी होती थी। तो वहां पे एयरबीएनबी फाउंडर्स को क्या आइडिया आया कि क्यों ना जो घर खाली पड़े हुए हैं उसको लोगों को रहने के लिए देने लगे। और उन्होंने बस शुरू करी एक एयर मैट्रेस और ब्रेकफास्ट से, और बूम, लोगों को वो आइडिया इतना पसंद आया। तो मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट $0 to 1 आइडियाज आर हिडन इन प्लेन साइट, जो दुनिया इग्नोर करती रहती है, लेकिन जो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जो उसको बाहर लेकर आता है, वही बनाता है $1 बिलियन कंपनी। पार्ट 4 में हम बात करेंगे आपसे शार्क टैंक के कॉन्सेप्ट की। शार्क टैंक देखा होगा आपने, 5 इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, इतने सारे लोग अपने बिजनेस का पिच देते हैं और वो कुछ कुछ पैसा उन सब में इन्वेस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है वो इतने सारे बिजनेस में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि सब में बहुत अच्छा रिटर्न आएगा? नहीं। जब वो 100 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं उसमें से कोई एक स्टार्टअप होता है जो उनको इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि बाकियों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिटर्न आ जाता है। इसी तरीके से कैरियर भी काम करता है। जब आप हर स्किल को सीख कर एवरेज गुड बनने की कोशिश करते हो तब आप अपने पावर लॉ को इग्नोर कर रहे होते हो। तो जरूरी नहीं है हमें हर चीज आए, स्कैटर मत हो, एक स्किल, एक आइडिया चूज करो और उस पर अपना 10x दो, बाकी की जीत आपके पास अपने आप चलकर आएगी। हम चाइना के लोगों को देखते हैं, उनके बचपन से ही बच्चा किसी ना किसी एक स्किल में इतना एक्सपर्ट होता है कि वो अपने अर्निंग को बचपन से ही शुरू कर देता है। रघुराम राजन ने भी यही बात बोली थी अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कि जो हमारा फ्यूचर है एआई के बाद, उसमें हमें डिग्रीज की जरूरत नहीं है, उसमें हमें उस यूथ की जरूरत है जिसके हाथ में स्किल हो। वो स्किल इलेक्ट्रीशियन की भी हो सकती है, वो स्किल किसी एक सॉफ्टवेयर की भी हो सकती है, लेकिन जरूरी है स्किल पर वर्क करना, अपने आप को स्किल पर्सन बनाना, ना कि सिर्फ डिग्री पर्सन। क्योंकि जॉब आज के टाइम में स्किल पर्सनल को मिल रही है, ना कि सिर्फ आपकी डिग्री देखकर। बच्चे अभी भी सिर्फ डिग्री पर फोकस करते हैं कि हमको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाए, मास्टर्स की डिग्री मिल जाए। वहीं पर जो हायरिंग कंपनीज हैं वो फोकस करती है कि उस बच्चे को कितना आता है।
तब जो गैप आता है बच्चे की प्रेजेंट स्किल और कंपनी की रिक्वायरमेंट, वो इतना मिसमैच होता है कि बच्चे फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। अब हम बात करने वाले हैं फिफ्थ पार्ट की, जो एक स्टार्टअप का सबसे बड़ा डर होता है, कहीं मेरी कंपनी डूब ना जाए। आपको पता है स्टार्टअप का फेलियर रेट क्या है? गैस करो। 20, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%? नहीं, 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? चलिए इस फिफ्थ स्टोरी में हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सुन के लग रहा होगा कि स्टार्टअप करना ही नहीं करना। मैं आपको और इसके फैक्ट्स बताती हूँ। 10% स्टार्टअप पहले साल में फेल हो जाते हैं, 25% स्टार्टअप 2 साल में फेल हो जाते हैं, 50% स्टार्टअप 5 साल में फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो उनको फेल होने से बचा सकती है, वो इस बुक में बताई है, और वो है राइट टीम। स्टार्टअप्स आइडियाज की वजह से फेल नहीं होते, स्टार्टअप फेल होते हैं जब उनके पास राइट टीम नहीं होती, क्योंकि राइट टीम ही राइट आइडिया आपके सामने लेकर आ सकती है, वो एग्जीक्यूट अच्छे से कर सकती है। वो क्योंकि पिटफॉल्स आएंगे किसी भी स्टार्टअप में, हर बिजनेस में आते हैं, लेकिन उसको उस फॉल से ऊपर लेके जाने के लिए जो माइंडसेट चाहिए, जो अप्रोच चाहिए, जो विजन चाहिए, वो एक राइट टीम, वो एक सही पर्सन अगर आपने हायर किया हुआ है, देन वो आपको उस डाउन फेज से लेकर आपको ऊपर जा सकता है। और वहीं अगर आपने सिर्फ शॉर्ट माइंडेड पीपल्स को हायर किया हुआ है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो स्टार्टअप आपका सक्सेसफुली रन कर जाए। अगर आपके आसपास कोई भी स्टार्टअप रन हो रहा है तो आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो शुरू से लेके तब तक उनके साथ हैं, और उन एम्प्लॉयज का कंपनी के प्रॉब्लम्स को दूर करने में क्या रोल है। द लास्ट नॉट द लीस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज पार्ट 6 हमको दिखाएगा रियलिटी किसी कंपनी के सक्सेस होने की या फेल होने की क्या है। आप सोचते होंगे बेस्ट प्रोडक्ट बना दो, अच्छा बना दो, बस वही उसी से कंपनी को सक्सेस मिल जाएगी। ये एक गलतफहमी है। सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट बनाना ही सफिशिएंट नहीं है, लोगों तक वो पहुंचना जरूरी है। आपकी सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, बना देना बेस्ट बना के अगर आपकी रीच लोगों तक नहीं है, लोगों को उसके बारे में नहीं पता चल रहा, तो लोग उसे यूज नहीं करेंगे। आपका प्रोडक्ट शेल्फ में रखा रखा ही खत्म हो जाएगा, सर्विस बिना यूज हुए ही बंद हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक ले लेते हैं। फेसबुक ने कॉलेज नेटवर्क से शुरुआत करी थी, उनको ट्रस्ट मिला, वायरलिटी आई, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे तब, लेकिन जीता कौन? फेसबुक, क्योंकि वो पहुंच पाए लोगों तक। ऐसे ही अगर आप शार्क टैंक देखते हो, बहुत बार आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो लेकिन वो मार्केट में मिलता ही नहीं है, वो स्टॉक आउट है या वो आया ही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट शार्क टैंक पे आके नेशनल टीवी पे दिखाने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ लोगों को पता चल गया कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस नाम से आता है, लेकिन आपके बिजनेस को सक्सेस तब मिलेगी जब आपका वो बेस्ट प्रोडक्ट लोगों को मार्केट में मिलता है और वैल्यू ड्राइव करता है। 0 to 1 बुक हमको क्या समझाती है? इजी टर्म्स में बात करें, सबसे पहला कि एक ऐसा आइडिया सोचिए जो आपकी हैबिट को चेंज कर सकता है, आपको कंफर्ट दे सकता है, आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है। दूसरा, आपका उसमें मोनोपोली कैसे बनेगी, आपका वो प्रोडक्ट बाकियों से ऊपर कैसे आएगा। थर्ड चीज है कि कैसे जो प्रॉब्लम मार्केट में लोग फेस कर रहे हैं उसको दूर करने के लिए करंट रिसोर्सेज ही क्या है जिनको हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका पावर लो। अपनी पावर समझिए, खुद को डाइल्यूट मत कीजिए, 6 चीजों पे मत जाइए। कोशिश करिए एक स्किल ऐसी बनाइए अपनी जो आपको उस स्किल की रैंक में टॉप पर रख सके। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, स्टार्टअप में एक ऐसी टीम बनाइए जो आपके साथ लॉन्ग रन में ग्रोथ देखना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी इन सब के बाद अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जो एंश्योर करे कि आपने जो बेस्ट प्रोडक्ट बनाया है लोगों की नीड को ध्यान में रखते हुए वो उन लोगों तक पहुंच रहा है। थी 0 to 1 बुक की एक समरी जो कि 6 स्टोरीज के थ्रू मैंने आपको शेयर करने की कोशिश करी है। इसी तरीके की बुक रिव्यू समरीज आप और सुनना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है आज के टाइम में क्या वो परेशानियां हैं जो अभी भी दूर होने की जरूरत है और कोई स्टार्टअप उस अप्रोच पे शुरू किया जा सकता है। थैंक यू।